अंजलि कैसे दामोदर जैसे खतरनाक इंसान से वेद, आरती और अपनी जान कैसे बचाएगी। इस एपिसोड की फुल अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करें एंड मुझे हाइप दें। तो चलिए फटाफट से स्टार्टिंग करते हैं। जैसे कि आपने कल देखा, दामोदर अंजलि की बस्ती में पहुंचा होता है। सबको कहता है मैंने रानी माजूमदार को वादा किया है कि वो अंजलि को मार देगा और गिन्नी को उसकी लाश ला कर देगा। गौरव दामोदर को कहता है अंजलि राजपूत खानदान की बहू है, तुम उसे कभी नहीं मार सकते, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। देखना अंजलि तुम्हारा कैसे सर्वनाश करती है, देखना वो तुम्हें कैसे उजाड़ती है और इस बस्ती को बसाती है। दामोदर को गौरव की बातें सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो उसकी कनपटी पर गन तान देता है और कहता है मैं तुम्हें यहीं के यहीं मार दूंगा। निवेदिता उसके सामने हाथ जोड़ती है। वो कहती है प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए। अगले ही पल दामोदर वहाँ से चला जाता है। राघव सिंह कहते हैं आज मैं पहली बार ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि अंजलि जहाँ पर भी हो ठीक ठाक हो, वो सलामत रहे और जिंदा रहे। राघव सिंह गणेश अवस्थी से कहते हैं मैं जानता हूँ कि आप सोचते होंगे मैं कितना स्वार्थी हूँ, मैं भी एक बेटी का बाप हूँ और मेरी बेटी के लिए अंजलि अवस्थी का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। राघव सिंह और बाकी सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। गणेश अवस्थी सोचते हैं लेकिन अंजलि गई कहाँ। आगे हम देखते हैं वेद आरती को कहता है लो मैंने गंगा जी में डुबकी लगा ली है। हम देखते हैं आरती और वेद बहुत ही खुश होते हैं, लेकिन वेद और आरती कहाँ जानते थे कि उनके पीछे गुंडे भी हैं। वो गुंडे वेद और आरती का पीछा कर रहे थे। उन गुंडों को कली फोन करती है। वो कहती है मिल गए वो लोग। गुंडे उसको कहते हैं हाँ मिल गए हैं, वो मंदिर में जा रहे हैं। गुंडे कली को कहते हैं मार दें क्या। कली कहती है नहीं नहीं, उन लोगों को कम से कम जिंदगी की आखिरी पूजा तो करने दो, इन लोगों ने बहुत पाप किए हैं, कम से कम वो तो धुल जाने दो। कली कहती है इस आरती ने मेरा पति छीन लिया, अब इसका सर्वनाश होगा, उसके बाद देखना मेरा घर होगा, मेरा पति होगा, मेरी भी अपनी घर गृहस्थी होगी। वो गुंडे कहते हैं अभी क्या करना होगा। कली उनको कहती है बाहर आते ही मार देना। तभी वहाँ पर गिन्नी आ जाती है। वो कली को कहती है इतनी भी क्या जल्दी है, तुम थोड़ा सब्र से काम लो। तुमने तो 2-4 दिन घर बसाया था, लेकिन मैंने सालों इंतजार किया। मेरा घर परिवार सुख चैन सब कुछ छीन लिया उस अंजलि ने। मैंने जाल फेंका था उनको पकड़ने के लिए, सोचा था वेद और आरती को मार दूंगी। मैंने उसे बताया था दामोदर बहुत ही खतरनाक इंसान है, बहुत ही पावरफुल इंसान है, ऊपर तक पहुंच है उसकी। मुझे पता है वो डर गई है, डरपोक है, पागल हो चुकी है अपना घर बसाने के लिए, वो जहाँ पर नहीं आएगी। इन्हीं कहती है नहीं अंजलि, अगर अभय के बच्चे की माँ मैं नहीं बन सकी तो तुम भी नहीं बन पाओगी। वहाँ पर हम देखते हैं वेद और आरती बहुत ही श्रद्धा से पूजा कर रहे होते हैं। कली फिर से गुंडों को फोन करती है और कहती है कि मार दो इसे। आरती भोलेनाथ की पूजा कर रही होती है। तभी ये गुंडा आरती पर गोली चलाने वाला होता है। वेद को गोली की आवाज सुनती है। वो बाहर आता है। आरती उससे पूछती है क्या हुआ। वेद कहता है लगता है तुम्हें कोई मारने आया था। तभी वेद भागा जाता है और उस गुंडे को पकड़ लेता है। वेद उसको पीटने लग जाता है। आरती वेद के पास आती है। वेद कहता है पता नहीं ये कौन था, उसके हाथ में बंदूक थी, वो हमें मारने वाला था, मगर उससे पहले ही किसी ने उसको मार दिया। वेद कहता है पता नहीं किसने गोली चलाई और हमें बचा लिया। आगे हम देखते हैं गौरव, राघव सिंह और निवेदिता चंद्रभान सिंह के घर जाते हैं। चंद्रभान सिंह उन्हें कहता है आइए आइए राघव सिंह जी, क्या हुआ, कोई खास बात, कैसे आना हुआ। चंद्रभान सिंह अपने बेटे युवराज को आवाज लगाता है और वो कहता है बताइए कैसे आना हुआ। और राघव सिंह कहते हैं कुछ नहीं, मैं अपनी बेटी से मिलना चाहता था। युवराज सिंह कहता है आपकी मुलाकात अभी नहीं हो सकती क्योंकि वो बिजी है। राघव सिंह कहते हैं वो क्या कर रही है। युवराज सिंह कहता है और क्या घर का काम ही करेगी, अभी मैं जब आया तो वो पोछा लगा रही थी, उसके बाद वो कपड़े धोएगी, उसे सुखाएगी और हमारे लिए खाना भी बनाएगी। राघव सिंह कहते हैं मैंने अपनी बेटी को राजकुमारियों की तरह बड़ा किया है, तुम उससे ये सब क्यों करवा रहे हो, तुम उसे क्यों टॉर्चर कर रहे हो, मैं किसने हक दिया जे, और तुमने मुझे फोन पे धमकी भी दी, क्या समझते हो अपने आप को तुम ये भूल रहे हो कि इस देश में कानून अभी भी जिंदा है, जानते हो ये सब तुम किसके साथ कर रहे हो। एडवोकेट राघव सिंह राजपूत हूँ मैं। चंद्रभान कहता है तो आप जहाँ पर क्यों खड़े हैं, कोर्ट जाइए। राघव सिंह कहते हैं मैं अपनी बेटी को साथ लेकर जाने आया हूँ। तभी वैभव कहता है बड़े भैया अपने दिमाग को शांत कीजिए, क्या आप अपनी बेटी को घर पर रखेंगे। राघव सिंह अपने भाई को डांटते हैं। वो कहते हैं तुम्हें दिखाई नहीं देता मेरा दामाद कैसे मुझे धमकी दे रहा है। चंद्रभान सिंह कहता है अभी तो मेरा बेटा शरीफ है, सिर्फ धमकी ही दे रहा है, नहीं तो अभी तक तुम दोनों भाइयों का काम तमाम हो जाता। राघव सिंह चंद्रभान को कहते हैं ये मत भूलिए हमारी रगों में भी राजपूत खानदान का खून बह रहा है। चंद्रभान सिंह कहता है ये मत भूलिए हम भी ठाकुर परिवार के हैं। युवराज सिंह अगली चाल चलता है। वो अपने पापा को शांत रहने के लिए कहता है और राघव सिंह को कहता
कहता है बताइए आप क्या चाहते हैं। राघव सिंह कहते हैं मैं अपनी बेटी को साथ लेकर जाने आया हूँ। युवराज सिंह कहता है ठीक है ये भी कर देते हैं। वो काव्या को आवाज लगाता है। जब काव्या आ जाती है युवराज सिंह उसे कहता है महक जिस भी हालत में है उसे बाहर लेकर आइए। उसके पापा उसे साथ लेकर जाने आए हैं। काव्या खींचती हुई महक को बाहर लेकर आती है। राघव सिंह अपनी बेटी की हालत देखते हैं और बहुत ही दुखी होते हैं। युवराज सिंह महक को कहता है तुम्हारे पापा तुम्हें साथ लेकर जाने आए हैं, चलो उनके साथ निकलो यहाँ से। युवराज धक्का देता है और महक को नीचे गिरा देता है। वैभव से ये बर्दाश्त नहीं होता। वो युवराज सिंह को कहता है ये क्या कर रहे हो तुम। युवराज सिंह वैभव से भी बदतमीजी करता है। राघव सिंह कहते हैं महक तुम चलो यहाँ से, मगर महक उनके साथ जाने के लिए मना कर देती है। राघव सिंह कहते हैं क्यों बेटा। महक कहती है मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप चले जाइए यहाँ से। ये सुनते ही राघव सिंह रोने लग जाते हैं और कहते हैं आखिर तुम चाहती क्या हो। महक उनको कहती है पापा आप समझ क्यों नहीं रहे, आप चले जाइए यहाँ से, मैं जैसी भी हूँ मरने दीजिए मुझे यहीं पर। चंद्रभान सिंह कहता है सुन लिया। वो राघव सिंह का हाथ पकड़ता है और घर से बाहर निकालने लग जाता है। राघव सिंह उसे कहते हैं आप लोग हमारा अपमान कर रहे हैं। राघव सिंह कहते हैं चंद्रभान सिंह जी आप मुझे तो घर से बाहर निकाल रहे हैं, मगर कल कोई यहाँ पर और आएगा। चंद्रभान सिंह कहता है कौन। राघव सिंह कहते हैं एडवोकेट अंजलि अवस्थी। महक अपने पापा के मुंह से अंजलि का नाम सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है। राघव सिंह कहते हैं हाँ बेटा मैंने उसके साथ बहुत गलत किया है, अब देखना अंजलि ही आएगी तुम्हें बचाने। राघव सिंह और बाकी सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। युवराज सिंह कहता है थैंक यू भजन सिंह जी, एक नंबर आदमी हो तुम। युवराज सिंह महक को कहता है चलो अब अंदर जाओ, तुम बहुत अच्छा किया तुमने अपने बाप को मना कर दिया, न तुम्हारे बाप की लाश यहीं पड़ी रहती। महक बंदूक ताने खड़े बंदों को देखकर हैरान हो जाती है। युवराज सिंह भजन सिंह को कहता है मैंने महक को पहले ही कह दिया था अगर घर से बाहर कदम एक भी किया तो हमारे बाप को ये लोग गोलियों से उड़ा देंगे। अब यह महक को अंदर ले जाती है। युवराज सिंह कहता है वो अंजलि मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, हम लोग भी शिवांग जिले के ठाकुर हैं और हम जो कहते हैं उससे बेहतर करते हैं। चंद्रभान सिंह अपने बेटे युवराज सिंह को कहता है संभाल कर, मुझे सिर्फ डर है तो एक ही शख्स का, वो है एडवोकेट अंजलि अवस्थी। चंद्रभान सिंह अपने बुलाए हुए गुंडे को कहता है पता करो ये है कहाँ अंजलि अवस्थी। आगे हम देखते हैं वेद और आरती के पास अंजलि अपना बेस बदल कर पहुंची होती है। वो एक बुजुर्ग महिला बनी होती है ताकि उसे कोई पहचान ना सके। अंजलि कहती है आरती मेरी बेटी है और वेद मेरा दामाद है, उन लोगों को मैं एक भी खरोच नहीं आने दूंगी। अंजलि उस पावन धरती की मिट्टी का तिलक लगाती है और कहती है कि भोलेनाथ कुछ नहीं होने देंगे। अंजलि कहती है अब तांडव होगा, गंगा किनारे पावन तट पर पापियों का विनाश होगा। तो यहीं पर दोस्तों इस खूबसूरत एपिसोड का एंड हो जाता है। आगे के एपिसोड में और भी बड़ा धमाका होने वाला है। बनारस में अभय सिंह अंजलि के पीछे ही चला जाएगा। वो अंजलि को कहेगा वो रानी मजूमदार तुम्हारी जिंदगी लेना चाहती है और मैं तुम्हारी जिंदगी बचाना चाहता हूँ। अभय सिंह अंजलि को कहता है तुम मेरी जिंदगी में आ जाओ और तुम मुझे अपना लो। इस एपिसोड की फुल अपडेट लेकर हाजिर होंगे तो कल मिलते हैं।